इधर इन्फ्लुएंजा के साथ ही साथ कोविड के एक्टिव केसेस भी तेजी से बढ़े हैं, इसलिए लोग चिंतित हो गए हैं कि आखिर अचानक से कोविड फिर से कहां से आ गया। तो सर, क्या हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल हैं जो कि बताएंगे कि क्या वजह है सर कि जिसकी वजह से कोविड भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा के केसेस भी बढ़ रहे हैं। दोनों में क्या, दोनों के लक्षण कैसे अलग अलग हैं और किस तरह से दोनों से बचने के लिए कोई घरेलू उपाय भी क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल पहला सवाल आपका ये कि कोविड के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो कोविड के केसेस मुझे लगता है ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि कोविड और इन्फ्लुएंजा या हांगकांग फ्लू या H3N2 वायरस, इनके सिम्टम करीब करीब बराबर हैं। थोड़ा सा अंतर है, वो मैं बताऊंगा कि इनमें दोनों में खांसी हो सकती है, नका बह सकती है, कमजोरी आ सकती है, शरीर दर्द हो सकता है, बुखार हाई ग्रेड हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, उल्टियाँ लग सकती हैं। तो ये दोनों में करीब करीब बराबर है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो H3N2 में भी ऐसे ही होता है, कोविड में भी ऐसा ही होता है। दोनों में इम्यूनिटी कम होती है बॉडी की, दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, दोनों वायरल डिजीज़ हैं। तो ये इनमें दोनों में समानता है। थोड़ा फ़र्क ये ज़रूर हो सकता है कि कोविड में निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होंगे, जबकि H3N2 में निमोनिया हो सकता है हाई रिस्क ग्रुप में, जिसमें कि पहले से सांस की दमे की बीमारी हो, शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, लेकिन नॉर्मली वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक सीमित रहता है। कोविड में वो नीचे तक रहता है। कोविड के केसेस बढ़ने का कारण एक ये भी हो सकता है कि बहुत तेज़ी से जो मौसम बदला है और पॉल्यूशन दिल्ली और देश में है इतना, तो H3N2 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा जो खांसी, बुखार, जुकाम के मरीज अस्पतालों में भी आ रहे हैं और OPD में भी नंबर बढ़ गए हैं। लेकिन कोविड में डायग्नोसिस बढ़ गई है वो, क्योंकि हर एक में फिर वो कोविड का भी टेस्ट एडवाइस किया जा रहा है कि कोविड ना हो, इसलिए शायद कुछ 3000 ऑड केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर में बहुत सीरियसनेस नहीं है, गले की बीमारी तक ही वो सीमित रहता है। सर, अभी अगर दिल्ली के मैं प्राइवेट अस्पतालों की बात करूं तो अभी प्राइवेट अस्पतालों में कितने बेड्स हैं, और अभी आपके हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर कोविड के कितने बेड अभी रिजर्व हैं? नहीं, देखिए, कोविड में 20% बेड रिजर्व है पूरे दिल्ली में। जैसे 100 बेड का है हमारा, तो 20 बेड हमारे यहाँ रिजर्व हैं। हमारे यहाँ कोविड का एक भी कोई पेशेंट अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, जो H3N2 या वायरल इन्फ्लुएंजा के केस हैं वो काफ़ी संख्या में OPD में भी हैं और भर्ती भी मरीज़ हैं। सर, अगर केसेस मान लिया बढ़ने शुरू होते हैं अचानक से, तो फिर तैयारियां पूरी हैं? मुझे लगता है हमने जब सेकेंड वेव, थर्ड वेव में देखा, जब एक एक दिन में 30-30 हज़ार केस आए, तब हम लोग दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं आई। अब हमारी 20% बेड्स हैं बिल्कुल खाली हैं। मुझे लगता है दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं उसके लिए तैयार हैं। सर, अभी घरेलू क्या उपाय हो सकते हैं ताकि दोनों से बचे रहें, क्योंकि लोग फिर से लापरवाह हो गए हैं? देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए इसका कारण क्या है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या जो खांसता है, छींकता है आदमी, तो उसकी ड्रॉपलेट सांस के रास्ते, गले से के रास्ते आपके गले में पहुंचती है, इन्फेक्शन बढ़ाती है। इसीलिए फिर से वही कोविड वाले टाइम पर आना पड़ेगा। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खासतौर से जो खांसी जुकाम जिनको है उनसे बचाव रखें, उनसे 2 गज की दूरी रखें और मास्क पहने, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखें, बेहतर खान पान रखें, बाहर का खाना ना खाएं, और ज़रा सा भी बुखार के लक्षण रेस्ट करें और हाइड्रेशन बेहतर करें। और इसमें जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो हाई रिस्क ग्रुप में सांस दमे के लोग हैं, वो बहुत हैवी एक्सरसाइज वो भी ना करें। और मास्क का तो इस्तेमाल उनको करना ज़रूरी है। ज़रा भी लक्षण अगर आपको हैं, बुखार है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बुखार है, खांसी है, नाक बह रहा है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमने ये देखा है, IMA ने भी एक एडवाइजरी जारी की कि वो लोग अपने आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं। देखिए, ये वायरल डिजीज़ है, एंटीबायोटिक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आप में डेवलप हो जाएगा, तो आगे वो एंटीबायोटिक्स आपके शरीर पर इफेक्ट नहीं करेंगे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। इलाज इसका है सिम्टोमेटिक। रेस्ट करना है आप बचाव के लिए, और इलाज के लिए भी रेस्ट करना है, हाइड्रेशन, फ्लूइड्स ज़्यादा लेने हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको बुखार है, ज़्यादा तेज़ बुखार है, शरीर दर्द है, तो पैरासीटामॉल, वो भी डॉक्टर की सलाह से एक बार ले लें, क्योंकि वो पहली सलाह ज़रूर लें। उसमें टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, मान लो H3N2 है या निमोनिया तो नहीं है या कोविड तो नहीं है। दूसरा, फिर इसके बाद खांसी है तो कफ सिरप देते हैं, या एंटी एलर्जिक, साथ में गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा कईयों में अगर सांस फूल रही है, ऐसा भी होता है, तो सांस फूल रही है तो हम लोग ब्रोंकोडायलेटर या नेबुलाइजर देते हैं। लेकिन अगर कोई, जैसे मैं देखता हूँ जिसको साथ में निमोनिया भी हो जा रहा है, सांस फूल रही, कई लोग ICU में भी भर्ती होना पड़ता है। ऐसी खास तौर से 60-70 साल की महिलाएं और कुछ पुरुष हमारे यहाँ भर्ती हैं, आज भी भर्ती हैं। वो इन्फ्लुएंजा के पेशेंट हैं? इन्फ्लुएंजा, फ्लू है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल कुछ नहीं है उनमें, क्योंकि उनमें काउंट्स हम TLC वगैरह देखते हैं तो वो कुछ नहीं बढ़े हैं। वो वायरल डिजीज़ के सारे लक्षण हैं। H3N2 का
टेस्ट 6000 का बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करते। ज़रूरत लगती है जब बिल्कुल ही तो करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली टेस्ट है H3N2 का जो PCR टेस्ट है। हालांकि उससे डायग्नोसिस बनती है, और इसके बाद एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जो, और इसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिंक कोविट है, कैल्शियम है, इस तरह की दवाइयाँ हम लोग बी कॉम्प्लेक्स हैं वो देते हैं। और नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एक स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी जरूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। तो ये है डॉक्टर अनिल गोयल, उन्होंने बताया कि एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें, और आप खुद ये मत तय करें कि क्या आपको इन्फ्लुएंजा है, H3N2 का वायरस का अटैक है, या फिर आपको कोविड हुआ है। आप खुद सलाह ना लें, बल्कि डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लेकर ही दवाई कर लें। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।